दोस्तों साल 2012 में ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि डकैती और रेप के मामले समझौते के आधार पर वापस नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों कई बार गुस्से में या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाते हैं। दोस्तों कई बार पति पत्नी एक दूसरे पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं, 498 है, मारपीट, दहेज, घरेलू हिंसा, और अगर वो केस वापस लेना चाहते हैं कोर्ट से तो वो कैसे ले सकते हैं, उसके क्या कानूनी प्रावधान है। दोस्तों इसी मुद्दे को आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके। दोस्तों और साथ में वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्किप करने से इन्फॉर्मेशन भी स्किप होती है। दोस्तों अभी हम लोग समझते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं दोस्तों कि अगर केस में आप समझौता करने जा रहे हैं तो केस होते क्या है, उनके कानूनी प्रावधान है। दोस्तों केस दो तरीके के होते हैं दोस्तों, समझौतावादी, गैर समझौतावादी। दोस्तों और इसके लिए सीआरपीसी की धारा 320 में प्रावधान दिया गया है। दोस्तों और 320 के अंदर धारा सीआरपीसी एक पूरा चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किन केसों में समझौता किया जा सकता है, किन केसों में समझौता नहीं किया जा सकता है। दोस्तों और नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 359 359 में व्यवस्था की गई है। दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं। वर्तमान में एज इट इज केस चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे। 1 जुलाई 2024 के बाद से नई धाराओं के तहत केसेस चलेंगे। दोस्तों अभी हम लोग समझते हैं कि किन केसेस में आप समझौता कर सकते हैं। दोस्तों साधारण शब्दों में कम गंभीर प्रकृति वाले जो अपराध होते हैं जिनमें सजा 3 साल से कम की होती है, ऐसे केस कोर्ट से वापस लिए जा सकते हैं। दोस्तों लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है दोस्तों, जिनमें 3 साल से कम है लेकिन वो वापस नहीं लिए जा सकते, उसको भी मैं भी ब्रीफ में आपको बताऊंगा। दोस्तों अब ये समझते हैं सबसे पहले कि किन केसेस में जो लगाया गया है आप मुकदमा वापस ले सकते हैं। दोस्तों आमतौर पर छोटे मोटे झगड़े, मारपीट, अगर इसमें कोई केस हो गया है तो वापस लिया जा सकता है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं धारा में बताता हूं आपको कि जबरदस्ती किसी ने रास्ता रोक दिया, आईपीसी की धारा 339, इसको बोलते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, इसको भी वापस लिया जा सकता है। अगर किसी ने आपराधिक धमकी दी है, आईपीसी 506, यह भी वापस लिया जा सकता है। मानहानि की धारा है आईपीसी 500, दोस्तों ये भी वापस लिया जा सकता है। दोस्तों किसी तरीके से किसी को जख्मी कर दिया, धारा 325, इसमें भी समझौता किया जा सकता है। चोरी 379, धोखाधड़ी 420, अमानत में खयानत 406, जिसमें जाली दस्तावेज बनाकर किसी की प्रॉपर्टी को हड़पा जाता है। दोस्तों लापरवाही से गाड़ी चलाना, आईपीसी की धारा 279, इसको भी वापस कोर्ट से समझौता करके, अगर वादी प्रतिवादी दोनों राजी हो जाते हैं तो इसको समझौता करके वापस लिया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि ये जितने केस मैंने आपको बताया इसमें आप समझौता कोर्ट के थ्रू करके आराम से मामले का निपटान कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद समझते हैं कि केस वापस लेने के क्या प्रोसेस है। दोस्तों तो सीआरपीसी की धारा 320 के तहत दोस्तों कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है और इस एप्लीकेशन में कोर्ट को बताया जाता है कि वादी और प्रतिवादी के बीच में समझौता हो गया है। दोस्तों अतः कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि इस केस को रद्द कर दिया जाए। दोस्तों और कई मामलों में कोर्ट केस को रद्द भी कर देता है। दोस्तों अभी ये समझते हैं दोस्तों कि किन मामलों में केस वापस नहीं लिया जा सकते हैं। दोस्तों जो भी अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं, 3 साल से ऊपर की सजा होती है, संज्ञेय अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उसमें कोर्ट से मतलब आप समझौता करके केस को वापस नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों फिर भी अगर दोनों पार्टियों में समझौता हो गया है दोस्तों तो खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल पत्नी ने पति पर 498 का झूठा केस करा दिया, दहेज और घरेलू हिंसा का, इसमें ये कोर्ट से वापस नहीं लिया जा सकता है समझौता करके, बशर्ते कि अगर पति पत्नी राजी हो गए तो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा सकती है और केस को खत्म कराया जा सकता है। दोस्तों लेकिन वापस नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों अभी समझते हैं कि गैर समझौतावादी कौन से, जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता है। दोस्तों तो आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह, दहेज प्रताड़ना 498 है, जिसे मैं अभी बता रहा था आप लोगों को 498 को समझौता करके वापस नहीं लिया जा सकता है, बशर्ते कि समझौता करके कोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन लगा के हाई कोर्ट से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों अभी आते हैं गैर इरादतन हत्या, आईपीसी की धारा 308, आईपीसी की धारा 463 जालसाजी, दोस्तों अपहरण और फिरौती धारा 364, आईपीसी हत्या आईपीसी 302, बलात्कार आईपीसी 376, इस तरह के जितने भी गंभीर मामले होते हैं दोस्तों इनमें केस वापस नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों लेकिन 2012 के कुछ मामले इससे पहले भी थे दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अर्जी देकर वापस लिए गए हैं। दोस्तों लेकिन साल 2012 में जो भी मैंने केस ऊपर आपको बताया था उसके बाद से इनको वापस नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए जो गंभीर प्रकृति के दोस्तों जो भी अपराध होते हैं दोस्तों, जो मैंने अभी बताया और बहुत लंबी लिस्ट है उनकी, उनमें क्या होता है, उनमें आप हाई कोर्ट का अगर झूठा केस लगाया गया है, अगर झूठी एफआईआर है तो आप सीआरपीसी 482 के तहत हाई कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें वादी प्रतिवादी अगर समझौता हो गया, दोनों मिलकर केस को खत्म करना चाहते हैं तो ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करते हैं, यदि वो संतुष्ट हो जाते हैं तो इस तरह के केस वापस लिए जा सकते हैं। दोस्तों बशर्ते कि इन केसेस को खत्म सीआरपीसी 482 के तहत हाई कोर्ट जाकर कराया जा सकता है। अदरवाइज तो जैसे मुकदमे चल रहे हैं, अगर आप अपराध किया तो सजा तो मिलनी है। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।